नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञानस्थली। दोस्तों, राजकर्मी बनने को नियोजित शिक्षकों की दूसरी सक्षमता परीक्षा 23 से प्रारंभ हो जाएगी। अब समाचार आपको विस्तार से सुनाते हैं। प्रदेश में राजकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को दूसरी सक्षमता परीक्षा 23 अगस्त से 26 अगस्त तक होगी। परीक्षा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सीबीटी के माध्यम से होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले नियोजित शिक्षकों के एडमिट कार्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। 85,000 से अधिक नियोजित शिक्षक इसमें भाग लेंगे। दूसरी सक्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम नियोजित शिक्षकों को एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देश के मुताबिक परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने एवं प्रिंट लेने के उपरांत ही अपने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से प्रति हस्ताक्षरित कराएंगे। बिना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापना से प्रति हस्ताक्षरित एडमिट कार्ड मान्य नहीं होगा तथा संबंधित अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। उल्लेखनीय है कि दूसरी सक्षमता परीक्षा पहले गत 26 जून से 28 जून तक दोनों पालियों में होने वाली थी, लेकिन आपको याद होगा कि 28 जून को बिहार लोक सेवा आयोग की प्रधानाध्यापक की नियुक्ति परीक्षा के मद्देनज़र इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में शिक्षकों में काफ़ी चिंता हुई कि आखिर अब हमें राजकर्मी का दर्जा जो हासिल करना है उसमें काफ़ी विलम्ब होगा, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया और तुरंत उसका घोषणा किया और अब जो है वो 23 तारीख को यानी कि 23 जनवरी से सक्षमता परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। पहली सक्षमता परीक्षा की तरह दूसरी सक्षमता परीक्षा भी सीबीटी के माध्यम से होनी है। इसमें पहली से 5वीं, छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं नियोजित शिक्षक इसमें शामिल होंगे। परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने हैं। परीक्षा लगभग 2.5 घंटे की होगी। पहली सक्षमता परीक्षा की तरह दूसरी सक्षमता परीक्षा भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें दूसरी सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 26 अप्रैल से भरे जा रहे थे और ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 मई थी, जिसे बढ़ाकर 6 मई कर दी गई थी। परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य कोटि के नियोजित शिक्षकों को न्यूनतम 40% अंक और पिछड़ा वर्ग कोटि के नियोजित शिक्षकों को न्यूनतम 36.5% अंक और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नियोजित शिक्षकों के लिए न्यूनतम 34% अंक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कोटि और दिव्यांग कोटि और महिला कोटि के नियोजित शिक्षकों को न्यूनतम 32% अंक लाना अनिवार्य है। पहली से 5वीं कक्षा के नियोजित शिक्षकों को 30 अंकों की भाषा का 40 अंकों के सामान्य अध्ययन एवं 40 अंकों के सामान्य विषय से सवाल पूछे जाने हैं। छठी एवं 8वीं कक्षा के शिक्षकों से 30 अंकों की भाषा का 40 अंकों के सामान्य अध्ययन एवं 80 अंकों से संबंधित विषय से सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि 80 अंक जो है वो संबंधित विषय से सवाल पूछे जाएंगे। 9वीं एवं 10वीं कक्षा के अध्यापक से 30 अंकों की भाषा का सवाल होगा एक में और 40 अंकों के सामान्य अध्ययन एवं 80 अंकों का संबंधित विषय से सवाल पूछे जाएंगे। 11वीं 12वीं कक्षा के शिक्षकों को 30 अंकों की भाषा का 40 अंकों के सामान्य अध्ययन एवं 80 अंकों से संबंधित विषय 80 अंक का जो रहेगा उसे विषय से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। आपको ये याद दिला दूं कि इसके पहले भी पहली सक्षमता परीक्षा में 1,87,818 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हो चुके हैं, जो अब अपने उनका काउंसलिंग भी जारी है और नए स्कूल के चयन का वो इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें से 11वीं 12वीं कक्षा के 5,313, 9वीं एवं 10वीं के 20,354 और छठी से 8वीं के लिए 22,941 और पहली से 5वीं कक्षा के लिए 1,39,010 शिक्षक हैं। पहली सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की 1 अगस्त से काउंसलिंग चल रही है, जो लगभग अब समाप्त हो गया है। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला काम जो उनको है स्कूल मिलने का है। अब देखते हैं कि वो शिक्षकों को कहाँ स्कूल मिलता है। और कारण कि कहा गया था कि
कि सभी नियोजित शिक्षक अपने ज़िला में रहेंगे या फिर अपने बगल के प्रखंड में जाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि सरकार अपने बातों पर कितना खरा उतरती है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।